वंदे मातरम। तो भगवान कृष्ण कौन कौन से बीज हैं हमारे अंदर, वो जो पड़े हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के आगे के श्लोक में कहते हैं, और जब तेरी बुद्धि अनेक सिद्धांतों से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। वो बुद्धि को कह रहे हैं अचल और स्थिर जिस दिन हो जाएगी। हमारी बुद्धि क्या है? अचल और स्थिर है। हमारी जो बुद्धि है निश्चल नहीं है, कंपित है, संशय युक्त है। जैसे कोई दिया तेज हवा में अपने को, अस्तित्व को बचाने का प्रयास करता रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारी जो बुद्धि है वो कंपित है, सशंकित है, दृढ़ नहीं है। तो कीर्केगार्ड मनोवैज्ञानिक कहता है कि मनुष्य के मन को कि ट्रेवलिंग, एक कंपन है, दृढ़ता नहीं है कहीं। जो अंदर चेहरा है उसको छुपाने के लिए एक बाहर चेहरा हम लगा लेते हैं। तो हमारी बुद्धि जो है दृढ़ नहीं है। खुश्चेव ने अपने संस्करण में लिखा है, स्टेलिन का नाम आप सभी जानते होंगे। स्टेलिन मतलब स्टील का आदमी, लौह पुरुष। वो इतना डरता था कि एक दिन खुद खुश्चेव से उसने कहा कि पहले मैं लोगों से डरता था, अब अपने आप से डरने लगा। हजारों सैनिक और हर सैनिक की तलाशी ली जाती थी, पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। उसे लगता था कब कोई कहाँ कैसे मार दे मुझको। एक एक की तलाशी। अपनी पुत्री पर भी उसको भरोसा नहीं था। खाना खाता था तो पहले 4 लोगों को खिलाया जाता था। खुश्चेव भी खाता था उसमें। तो खुश्चेव कहता है कि मैं खुद डरने लगा था कि स्टेलिन जो मजबूत आदमी है, सबसे स्टील का आदमी है, वो इतना डर रहा तो मैं खुद खाना खाने में डरता था। तो पहले 4 लोगों को खाना खिलाता था, उसको लगता था कि जिंदा है तब वो भोजन करता था। बताइए, भोजन करने में भी संशय, आशंका उत्पन्न है स्टालिन जैसे आदमी को। हिटलर भी वैसे ही, अपनी पत्नी तक का भरोसा नहीं, कब रात में उठ करके गला दबा दे, कब ये मृत्यु के मुख में घुसेड़ दे। इस पृथ्वी पर हिटलर और स्टालिन की जैसी सुरक्षा थी, वैसी सुरक्षा किसी की हुई नहीं। अब स्टालिन एक अपने अनुरूप एक चेहरा रखता था। जलसे में, कहीं सभा में जाना होता था तो वो खुद ना जाकर के अपने कमरे में हाल खबर लेता रहता था और अभिनेता को भेज दिया जाता था, जाओ भाई वहाँ कोई बात हो जाए तो तुम मरोगे। अब बताइए, श्रम इन्होंने किया, हिटलर और स्टेलिन ने संघर्ष में जीवन व्यतीत किया यश को प्राप्त करने के लिए, और सलामी कौन ले रहा है? अभिनेता, डुप्लीकेट। तो जब ये हाल लौह पुरुष का है, स्टेलिन का और हिटलर का है, तो जो भूसे के लोग बने हैं, घास फूस के लोग बने हैं, उनके मन का क्या हाल होगा? हमारे आपके मन का क्या हाल है? तो एक चेहरा, एक मास्क हमने अपने ऊपर लगा लिया। ज्ञानी कहता है मैं ब्रह्म को जान गया हूं, अंदर ज्ञान है। कहते हैं आज आत्मा अजर है और भीतर डर इतना ज्यादा है मौत का कि कब मौत आ जाए, मौत का सामने आमना सामना हो जाए, मौत का डर मुंह खोले खड़ा है। बाहर अंदर ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल है, वो है कि नहीं, और बाहर भक्ति भरी पड़ी है। तो दृढ़ता का मतलब जितना बाहर से आप दिखाई पड़ते उतना ही अंदर से कंपित। ये दृढ़ता का तात्पर्य नहीं। भगवान श्री कृष्ण इस दृढ़ता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में मनोवैज्ञानिक एडलर ने बड़ी मेहनत की। उसने कहा कि आदमी जो भीतर है, बाहर
उससे ठीक उल्टा है। यानी दीन है, अंदर से कमजोर है, हीन है, तो बाहर से वो अपने को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि मैं श्रेष्ठ हूं तुम लोगों से। अब किसी की भी मनोदशा इस तरीके से जान सकते हैं कि वो अंदर क्या है, बाहर क्या दिखाने की कोशिश करता है। ये जितने नेता हैं, मंत्री हैं, आप क्या समझते हैं कैसा इनका मन हो? एडलर के शब्दों में कहा जाए तो ये अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनको होती है, एक दीन दशा को प्राप्त है, कि हीन दशा को प्राप्त है। और जो आदमी दीनहीन दशा को प्राप्त होता है, उसका मन दीनहीन दशा को प्राप्त है, तो उसकी जो दौड़ होगी वो अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश में होगी। अब उसकी दौड़ चल पड़ती है कि हमें कुछ करके दिखाना, हमें बताना है दुनिया को, देखो मैं श्रेष्ठ हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ। अब वो राजनीतिक की दौड़ जो मंत्री तक पहुंचने की होती है, वो आपको अच्छी तरह मालूम है कि कितने सर पर पैर रख करके वहां पहुंचा जाता है। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए आप हाहाकार तक मचा सकते हैं, आपकी कमजोरी आप दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारी कमजोरी है, तुम दूर कर सकते हो, इतना हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है। गिलासों पर पैर रख करके आप ऊपर पहुंचे। तो एडलर जो जो कर, जो कहते हैं कि हम कुछ और हैं, दिखाने की कोशिश कुछ और, बताने की कोशिश कुछ और। वो कहते हैं कि संगीतज्ञ जो होता है वो होता है जो बचपन में कान से कमजोर था, जिसको कान से कम सुनाई पड़ता था, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर हो जाते हैं, म्यूजिशियन हो जाते हैं, संगीतज्ञ हो जाते हैं। जिनकी आंखें कमजोर होती हैं वो चित्रकार बन जाते हैं। मतलब कुछ छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दृढ़ता का मतलब अगर इडलर से पूछा जाए तो वीकलिंग, यानी भीतर कुछ कमजोरी है और आप बाहर दिखाने को कुछ और कर रहे हैं। तो घास फूस का आदमी था और स्टाइलिन बनने की कोशिश कर रहा था। तो दो तरह की दृढ़ता है हमारे मन की। एक वो है कि जो बताता है कि हम ऐसे हैं, लेकिन हम उसकी छाती पर सवार हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं तुम गलत हो, हम सही हैं। और दूसरी दृढ़ता वो है जिस जो हम कमजोरी को विलीन कर देते हैं, कमजोरी का विसर्जन कर देते हैं, वो दूसरी तरह की दृढ़ता है। एक वो स्वास्थ्य है जो भीतर बीमारी को दबा करके प्रकट होता है। बीमारी के अभाव, अगर बीमारी का अभाव है तो उस स्वास्थ्य को क्या कहेंगे? तो हम जो है एक ही स्वास्थ्य से परिचित हैं, हमारा एक ही स्वास्थ्य से नाता है जो बीमारी को दबाकर प्रकट होता है। जो बीमारी को दबाकर प्रकट होता है तो हम कहते हैं दवा चाहिए, दबा देते हैं। दवा मतलब दवाई, उस बीमारी को दबा दे, जो दवाई। एक और स्वास्थ्य है जो बीमारी का अभाव, उसमें बीमारी ही नहीं, जो शरीर से लड़ करके खुद खत्म हो जाता है बीमारी। तो हम किसी डॉक्टर से पूछें, किसी मेडिकल साइंस से पूछें, किसी होम्योपैथिक से पूछें, किसी यूनानी से पूछें, किसी से भी पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, तो वो कहेंगे स्वास्थ्य क्या है हमें इस बारे में नहीं। हमसे कैंसर के बारे में पूछो, हमसे डेंगू के बारे में पूछो, हमसे फ्लू के बारे में पूछो, तो हम बता देंगे, लेकिन स्वास्थ्य क्या है हमें नहीं मालूम। तो ठीक उसी तरीके से कि बीमारी दीन होने की अंदर हम दबा देते हैं और ऊपर श्रेष्ठ बनने की कोशिश चालू हो जाती है, जो नीचे की ओर कंपित होती रहती है। लेकिन एक ऐसी श्रेष्ठता है जो असंदिग्ध है, जो दिखाई नहीं पड़ती है, जहां पर अपने को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई चेष्टा नहीं होती है। वो दृढ़ता एक अलग है। और जो एडलर वाली है, जो एडलर की है, वो हमें पता है। तो हमें जब अगर लगे कि हम स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो बीमारी है। हमें जब लगे कि हम ज्ञानी हैं, तो अंदर अज्ञान है। हमें जब लगे हम चित्तवान हैं, तो अंदर भूसा भरा पड़ा है। तो उपनिषद
एकदम सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटक ही जाते हैं, अज्ञानी तो अंधकार में भटक ही जाते हैं, ज्ञानी तो महाअंधकार में भटक जाते हैं। ज्ञानी वो, किस ज्ञानी की बात कर रहा है? जो ब्रह्म को नहीं जानता। तो कृष्ण जो कह रहे हैं, जब चित्त राग विराग से, जब चित्त राग विराग से, जब बुद्धि चुनाव से, जब चित्त राग विराग से और बुद्धि चुनाव से, जब मन विषयों के बीच कंपन छोड़कर अकंप हो जाता है, अनिच्छा है, अनिच्छा का मतलब विपरीत नहीं, अनिच्छा का मतलब इच्छा का अभाव उपलब्ध हो जाता है। तो हे अर्जुन, ऐसे चित्त की दशा में जीवन की संपदा की उपलब्धि होती है, तब चित्त दृढ़ है। यानी जहां पर कोई इच्छा ही ना हो, वहां पर जो हमारा मन है वो दृढ़ होता है। जब हमें हार की या पराजय की या जीत की या लाभ की या हानि की किसी भी तरह की इच्छा नहीं है, मार नहीं दी है, जबरदस्ती नहीं की है, हम मुक्त हो गए हैं, इन चीजों से मुक्त हो गए हैं। मुक्तता भी कई तरीके की होती है कि हम चीजों से ऐसे ही मुक्त हो सकते हैं भैया, शराब पिला दें, गांजा पिला दें तो भी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उस बारे में बात होगी, आगे बात होगी। तो वहाँ भी मुक्ति ही है, इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। शराब पीकर पड़े रहिए, गांजा पीकर पड़े रहिए, चरस पीकर पड़े रहिए, वहाँ भी मुक्ति ही है, आगे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गांजा और चरस की बात नहीं कर रहे हैं, एक स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं,